क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पेपर में क्या आया था? पेपर कौन सा था? चीफ ऑफिसर का। आर रेटिंग स्केल विच इन लिस्ट ट्रेड्स एंड परफॉर्मेंस वैल्यूज इज कॉल्ड। ऐसा रेटिंग स्केल जो इन लिस्ट करता है किस चीज को? ट्रेड्स और परफॉर्मेंस को। तो ऑप्शन हमारे पास क्या थे पेपर में? ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जिसे हम MBO भी बोलते हैं, अल्टरनेशन रैंकिंग मेथड, इन हाउस डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट जो आंसर था, जो रेटिंग स्केल था जो ट्रेड्स और परफॉर्मेंस की वैल्यूज को इनलिस्ट करता है, तो वो था ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप्स में लोग काम कर रहे हैं या इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, उन सब के बिहेवियर की स्टडी को क्या कहते हैं? इज नोन एज। ए ऑप्शन था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बी ऑप्शन था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सी ऑप्शन था दी कंटेंजेंसी अप्रोच, और डी ऑप्शन था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये जो है ना OB, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये पूरा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट के अंदर, और उस सब्जेक्ट में हम स्टडी ही इंडिविजुअल और ग्रुप्स की करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है डी ऑप्शन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तीन की तरफ आते हैं जी। एन ऑडिट विच इज कंपल्सरी बाय द लॉ। वो कौन सा ऑडिट है जो कि लाजमी है लॉ के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन ए था गवर्नमेंट ऑडिट, ऑप्शन बी था इंटरनल ऑडिट, ऑप्शन सी था कॉस्ट ऑडिट, और ऑप्शन डी था स्टैचुटरी ऑडिट। अगर हम ना लॉ के सिनोनिम्स में देखें तो हमें स्टैचुटरी का वर्ड मिल जाता है, तो ये एक हिंट था। तो जो कंपल्सरी ऑडिट होता है वो कौन सा होता है जी? स्टैचुटरी ऑडिट अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है जी डी। क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is the consequences of spoil system of recruitment? अब ये जो स्पॉइल सिस्टम है ये दिया किसने? USA में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो अपने पॉलिटिकल सपोर्टर्स को हेल्प करना चाहते थे। अब इसके नताइज क्या होते हैं स्पॉइल सिस्टम के? ऑन मेरिट सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं, ऑन मेरिट होगी तो सपोर्ट कैसे करेंगे? परमानेंट टेन्योर ये भी इसके नहीं आता जी कॉन्सिक्वेंसेज में। एफिशिएंट वर्क फोर्स, एफिशिएंट भी नहीं आएगा, उन्होंने तो सपोर्ट करना है। तो सी ऑप्शन है था गिविंग गवर्नमेंट जॉब्स टू सपोर्टर्स। तो ये जो था ना स्पॉइल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, इसके अंदर जो सपोर्टर्स सपोर्ट करते थे पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो विन करने के बाद उन्हें गवर्नमेंट जॉब देती थी, इसको स्पॉइल सिस्टम कहते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, गिविंग गवर्नमेंट जॉब्स टू सपोर्टर्स।